कुछ बताइए। तो नमस्ते दोस्तों, आई एम ए थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट। तो जो स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल उभर के आते होंगे, जैसे कि बुक्स वगैरह कौन सा प्रेफर करें, इंस्ट्रूमेंट वगैरह क्या क्या ख़रीदें, उसके बाद एकेडमिक्स एंड स्टडी स्ट्रेटेजी रिलेटेड, उसके बाद प्रैक्टिकल से रिलेटेड, उसके बाद कोई ऑनलाइन रिसोर्सेज वगैरह एसेट्रा एसेट्रा। तो इसीलिए मैं अपने बैचमेट से कुछ सवाल पूछूंगा जिनका जवाब हमारे नए MBBS स्टूडेंट्स के लिए एक गाइडेंस का काम करेगा। तो चलिए चलते हैं। तो जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं उसके बाद आपका एक बड़ा कन्फ्यूजन आता है कि आपको कौन सा बुक लेना चाहिए। तो एंड तक बने रहिए, जहाँ मैं आपको एक समरी दूंगा कि आपको कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए बेस्ड ऑन माय बैचमेट्स एक्सपीरियंसेस एंड माय ओन एक्सपीरियंसेस टू। हमें फर्स्ट ईयर में कौन सा बुक यूज़ करना चाहिए, मतलब हमारे जूनियर्स के लिए थोड़ा बताइए। हाँ, वैसे तो बहुत सारे बुक अवेलेबल है, लेकिन मैं जो 3 लिया था वो उसके बारे में थोड़ा बोल सकता हूँ। जैसे एनाटॉमी के लिए BD चौरासिया लिया था, वो अच्छा है, मतलब सबका डिस्क्रिप्शन अच्छे से दिया है, मतलब पिक्चर वगैरह भी अच्छा है। और उसके बाद जो बायोकेमिस्ट्री के लिए है उसके लिए 2 बुक है, एक है सत्यनारायण है और एक है वासुदेवन है। तो मैं तो पर्सनली सत्यनारायण लिया था, वो अच्छा है, जितना भी टॉपिक है अच्छे से दिया हुआ है। और जो फिजियोलॉजी के लिए है वो उसके लिए मैं प्रेफर करूँगा एकेजन, क्योंकि मैं पढ़ा था और उससे रिलेटेड इक्वेशन आता है जितना जैसे टाइप दिया होता है ना, उसके फाइनल में भी ऐसा ही होता है। अच्छा, ठीक है। तो इनसे पूछते हैं, आइए बताइए। देखो, तो मैं नाम तो नहीं बताऊंगा किताबों का, पर मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 टाइप का स्टूडेंट हो सकते हैं। पहला है जिसको PG के लिए प्रिपेयर करना है और जिसको एग्ज़ाम पास करना है। तो आप देख लीजिए आपका मोटिव क्या है। आपको अगर PG के लिए शुरू से ही पढ़ना है तो आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो कीजिए, और आपको अगर जैसे एग्ज़ाम पास करने के लिए चाहिए तो स्टैंडर्ड बुक से जनरली नहीं होता एग्ज़ाम पास। तो उसके लिए आप बाकी जो एक्स्ट्रा किताबें हैं, जो मेरे दोस्त लोग अभी बताएंगे किताबों का नाम, तो वो आप रिकमेंड कर सकते हैं। तो सब आपके ऊपर है। अच्छा, ठीक है। थैंक यू। तो आप बताइए। भाई देखो, मैंने फर्स्ट ईयर में बुक तो लिया था, लेकिन बुक से होती नहीं है पढ़ाई, सब PDF से ही पढ़ते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया था, बुक केवल फर्स्ट ईयर में जोश में लोग ले लेते हैं बट पढ़ते नहीं हैं। मैंने भी ले लिया था, गाइटन लिया था, और एनाटॉमी में विश्राम सिंह था, और वासुदेवन लिया था बायोकेमिस्ट्री में। कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा था शुरुआत में, बट लास्ट में जा कर के वही करना है सबको, PDF भी पढ़ना है। अच्छा, बस यही है भाई। ओके। आप बताइए। मेरा भी ओपिनियन थोड़ा सा में ऐसा सेम ही है। लाइक अगर आप लास्ट टाइम उठा रहे हो एग्ज़ाम पास करने के लिए, तो आइडली जो मोस्ट ऑफ लोग फॉलो करते हैं वो कुछ यूट्यूब चैनल्स ऐसे जोहरी ये सब पढ़ते हैं। बट अगर आपको थोड़ा सा अच्छा करना है, लाइक आपको अच्छा रैंक लेके आना है और आपको थोड़ा सा PG ओरिएंटेड भी होना है, तो बेटर है कि आपको ये एक अच्छा बुक फॉलो करें। स्टैंडर्ड बुक से नहीं, बट इंडियन बुक्स भी काम चल जाएगा। लाइक इंडियन बुक्स में से बायोकेमिस्ट्री में एग्ज़ाम ओरिएंटेड ज़्यादा होने तो सत्यनारायण, बट ज़्यादा ओरिएंटेड और ज़्यादा डिटेल्स वासुदेवन है। अच्छा। उसके बाद एनाटॉमी में आते हैं, तो एनाटॉमी में BD चौरासिया इज़ वेरी गुड। बट अगर आपको बेटर डायग्राम्स चाहिए तो विश्राम सिंह के डायग्राम्स आप देख सकते हैं। अच्छा। और फिजियो गाइटन तो मैं नहीं बोलूँगा। गाइटन आप कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, लाइक पूरी गाइटन पढ़ना इम्पॉसिबल है। अच्छा। और फर्स्ट ईयर में वैसे भी आप थोड़ा ज़्यादा बाकी एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहेंगे, तो आप सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। जो ज़्यादा कंसेप्चुअल है, जो चीज़ें हैं, वो गाइटन से आप देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा स्टोरी फॉर्मेट में दिया हुआ है तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। अच्छा। बाकी सम्मूलिंगम मैं प्रेफर करूँगा एग्जाम्स के लिए। तो एकेजन ये बीच का बुक है, लाइक गाइटन और सम्मूलिंगम का बीच का बुक है। अच्छा। तो अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल चाहिए तो एक पढ़ सकते हैं, बट आइडियली एग्ज़ाम के लिए मैं बोलूँगा सम्मूलिंगम। अच्छा, ठीक है। भाई देखो, फर्स्ट ईयर में पढ़ाई लिखाई मत करो, पढ़ के कुछ होता नहीं है। फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं होगा भाई, यासी करो बस, और कुछ नहीं। बहुत बड़ा है, कुछ नहीं है भाई, पढ़ाई लिखाई करके कुछ नहीं होगा। फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं होता भाई। ये बंदा इधर माइक कैमरा इधर, खुद कंबल के नीचे लाइट बंद करके पढ़ता था। ऐसे कैसे पढ़ाई होती है? अरे भाई, ये बंदे वही है ना जो आप दरवाजा खोलते हो फिर बुक देखो, छुपा लेते हैं, सच ये वही बता रहा हूँ बंदे भाई, हैं। पढ़ाई मत करो एकदम। भाई रैंक कितनी आई थी तेरी ऑल आसाम में? बताना, नहीं बताना, फिर पता लगेगा पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी। कुछ नहीं होता भाई, चलिए आगे जाइए। ठीक है। तो आप बताइए। हाँ, हेलो। तो
क्या बताना है? मतलब कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए जूनियर्स को जो अभी आने वाले हैं? तो मतलब बुक का ये है कि मतलब जो मैंने पर्सनली फॉलो किए थे वो एनाटॉमी में बीडीसी थे और फिजियो में गाइटन था और उसमें वासुदेवन था। तो मतलब अगर तुम सबसे पूछोगे मतलब पूरा ओवरऑल अगर समरी निकालोगे, अगर तुम मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसा है कि मतलब ज़्यादा भी नहीं पढ़ना थोड़ा भी नहीं पढ़ना, मतलब सब चीज़ को लेके चलना है, प्रॉफ भी लेके चलना है, थोड़ा आगे का भी सोचना है ना, तो ये तीनों बेस्ट कॉम्बो है ना, बीडीसी, गाइटन और वासुदेवन। तो मेरे हिसाब से ये तीनों ही रहेंगे। अगर आपको और भी लगेगा और अगर आपको थोड़ा अगर शुरू से पढ़ना है तो गाइटन को मतलब शुरू से ही पढ़ना होगा, क्योंकि और बुक में ऐसा होता है कि आपको पूरे टॉपिक्स नहीं पढ़ने होते, पूरी बुक्स आप पढ़ भी नहीं सकते हो क्योंकि एमबीबीएस में मतलब बुक्स काफ़ी बड़ी होती हैं। तो आपको पढ़ना सिर्फ वही होता है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। अच्छा। मैं प्रीफर करूँगा कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ें, लेकिन मतलब अच्छी बुक से पढ़ें, कम पढ़ें पर अच्छा पढ़ें। अच्छा। तो उसके लिए गाइटन ठीक है, वासुदेवन भी ठीक है और बीडीसी तो है ही, मतलब हाँ, अच्छी है, हाँ, वो तो ठीक है बस। ठीक है, थैंक यू। आप बताइए थोड़ा। राधे राधे दोस्तों, जब हम फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम लेते हैं तो नीट का एग्ज़ाम दे के आते हैं तो बहुत जुनून रहता है पढ़ने का। उसी हिसाब से अपन फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करना शुरू करते हैं और सब फ्रेंड अपने अपने हिसाब से बुक फॉलो करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से चिल होकर पढ़ना चाहिए और एनाटॉमी में वीडी चौरसिया और बायोकेमिस्ट्री में वासुदेवन या सत्यनारायण फॉलो कर सकते हो, मतलब अपने अपने हिसाब से। सबका स्टैंडर्ड का लेवल अलग अलग होता है। और फिजियोलॉजी में मैंने तो एक जैन फॉलो की थी और सब चिल होकर पढ़ो। Going to be hectic for a first year MBBS student because this is a new environment in MBBS course. You have studied in school, so there is a difference between school life and college life, and especially in MBBS because you have lot of struggle here. You have to attend 8 to 4 p.m. classes, and after that you will exhaust, and after that you will not able to study lots of hours, so you can study 2 or 3 hours per day regularly. It's enough. तो दोस्तों, मेरे हिसाब से एनाटॉमी के लिए आपको विश्राम सिंह लेना चाहिए, क्योंकि उसमें जो लैंग्वेज है बहुत ही इजी वे में दिया गया है और डायग्राम भी मतलब इजीली दिया हुआ है ताकि आप इजीली समझ जाएं। लेकिन बीडीसी में आपको बहुत ही डिटेल में लिखा हुआ है और जो लैंग्वेज जो यूज़ किया है बहुत ही एडवांस लेवल का यूज़ किया गया है, इसलिए आप बोर हो जाएंगे उससे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इसलिए विश्राम सिंह बेस्ट है। बट आप बीडीसी लो या विश्राम सिंह लो, दोनों ही अपनी जगह बेस्ट है। और बायोकेमिस्ट्री में मैं आपको वासुदेवन प्रीफर करूँगा एंड फिजियो में आपको एकेजन प्रेफर करूँगा और गाइटन तो बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगा मैं फिजियो के लिए। बट सबका अपना अपना चॉइस होता है, तो आप उसके हिसाब से ले लीजिएगा। तो अभी मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट बताऊँगा। सबसे पहले चलते हैं एनाटॉमी में। बीडीसी को 4 वोट मिले हैं, विश्राम सिंह को 3 वोट। उसके बाद चलते हैं बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री में सत्यनारायण को 3 वोट मिले और वासुदेवन में 6 वोट मिले। और फिजियोलॉजी के लिए जो एकेजन है उसमें 4 वोट मिले और गाइटन 2 वोट मिले। तो फाइनल रिज़ल्ट एनाटॉमी के लिए बीडीसी है, बायोकेमिस्ट्री के लिए वासुदेवन और फिजियोलॉजी के लिए एकेजन। ठीक है, तो मैं अभी आपको एक ऑनलाइन रिसोर्सेज बताऊंगा फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए, बोथ पेड एंड फ्री अलग से बता के दूंगा, तो आप देखिए। तो आप कोई ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज़ करते थे क्या, जैसे कि यूट्यूब वगैरह, मेरो वगैरह, ये सब प्रेपलेटर? ऑनलाइन रिसोर्सेज लाइक फर्स्ट ईयर में नेसेसिटी नहीं है। लाइक फर्स्ट ईयर में आप विदाउट दीज रिसोर्सेज आप अच्छे से पढ़ सकते हो, एग्ज़ाम पास कर सकते हो। बट कुछ बच्चे ऑब्वियसली सब मैक्सिमम लोग लेते ही हैं, तो मैं कोई एक पार्टिकुलर लाइक ऑनलाइन रिसोर्सेज में आपको बेस्ट टीचर नहीं मिलेगा। लाइक एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अच्छे से टीचर्स हैं। लाइक जैसे एनाटॉमी के लिए बोलूँगा तो डॉक्टर अश्विनी सर, जो कि ये गुरुकुल पे हैं शायद, तो वो काफ़ी डिटेल वीडियोस बनाते हैं, काफ़ी अच्छे से डायग्राम्स के थ्रू बहुत इजी एक्सप्लेनेशन होता है उनका, तो आप उनको देख सकते हैं। बाकी बायोकेमिस्ट्री के लिए राजेश जम्बुलकर सर जो यूट्यूब पे हैं, वो
काफ़ी मतलब उनको ऐसा लोग बोलते हैं कि ये मेमोराइज़ कराते हैं, बट जो मटेरियल उनका होता है बेस्ट बुक से वो निकाल के वो मटेरियल्स पढ़ाते हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। बट अगर आपको और क्रिस्प चाहिए पीजी के लिए तो डॉक्टर स्माइली पृथ्वी मैम जो कि प्रिपरेटर में हैं, आप उनका देख सकते हैं। अच्छा। बाकी आप फिजियो के लिए आप प्रिपरेटर पे ही डॉक्टर सोमन मन्ना सर हैं, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उनको दे सकते हैं। मतलब कुछ फ्री वगैरह कुछ मतलब हाँ, लाइक सोर्सेस। हाँ, फ्री रिसोर्सेज आपको फर्स्ट ईयर पे यूट्यूब पे प्रॉपर रिसोर्सेज मिल जाएंगे। लाइक एनाटॉमी के लिए जैसे एनाटॉमी के लिए लोग फॉलो करते हैं जोड़ी, बट मैं प्रेफर करूँगा आप इसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस फॉलो करें, क्योंकि वो काफ़ी उसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी इजी होता है। लाइक वो डायग्राम्स के थ्रू आपको मेमोराइज़ नहीं करना पड़ता है, वो विजुअलाइज़ करा के आपको पढ़ाता है, तो ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। बाकी मैक्सिमम लोग जोहरी प्रेफर करते हैं क्योंकि उनका नोट्स और मटेरियल ज़्यादा इलेबोरेट है और ज़्यादा कंटेंट है, तो आप वो देख सकते हैं। बाकी मैं तो वीडियोस के लिए इसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस बोलूँगा। अच्छा अच्छा जी। और बाकी हाँ, फिजियो के लिए ऐसा कोई अच्छा टीचर है नहीं यूट्यूब पे, बट आप एक एडू क्लब करके चैनल है और एक कोई आशीष करके है शायद, आशीष अग्रवाल, हाँ, उनके नोट्स नहीं बोलूँगा बट गाइडेंस से पढ़ाते हैं। मतलब उनका लेक्चर्स आप समझ में आ जाएगा आपको। एडू क्लब और आशीष सर, ठीक है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री तो मैंने बोला ही, राजेश जमुलकर सर, वो ओजी हैं, आप उनके बोलिए। हाँ, ठीक है। तो अभी मैं इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कुछ सवाल पूछूंगा अपने बैचमेट से, तो चलिए अभी हम इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड पूछेंगे हम, मतलब फर्स्ट ईयर में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो चलिए। तो हमें मतलब सबसे पहले एनाटॉमी में चलते हैं। तो एनाटॉमी के लिए हमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए, मतलब जो हमें ख़रीदना पड़ेगा? आप MBBS में आने के बाद आपको कुछ मतलब ऐसा चीज़ ज़रूरत होगा जो मतलब आप मिनिमम कॉस्ट से मतलब ख़रीद सकते हो। जैसे मतलब आपको बहुत लोग बहुत बोलेगा कि ये खरीदो, लेकिन उसका कोई मतलब इतना ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा अननेसेसरी चीज़ें हैं। सो मैं वो सब एक्सक्लूड करके आपको बोल रहा हूँ कि क्या क्या एक्चुअली ख़रीदना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू एनाटॉमी, तो यू हैव टू बाय एप्रॉन। उसके बाद आपको लेना है डाइसेक्शन किट, एंड उसके बाद आपको मास्क लेना है, हैंड ग्लोव्स लेना है, ये सब तो मतलब इजीली मिल जाएगा। और आपको सबसे थोड़ा महंगा जो होता है वो बोन सेट, तो आप लोग एक ग्रुप में ले सकते हैं, 4-5 का ग्रुप बना लीजिए। उसके बाद सब मिल के बोन सेट खरीद लीजिए। आपको बोन सेट लगभग 15,000 के आसपास मिल जाता है फुल सेट। मतलब क्या बोन सेट कॉलेज प्रोवाइड करता है या हमें खरीदना पड़ता है? तो आपको खरीदना ही पड़ेगा क्योंकि कॉलेज इतना सारा बोन नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। और दूसरा बात है कि ये सीनियर्स से मतलब मिल जाएगा थोड़ा, मतलब जो सीनियर्स अभी फर्स्ट ईयर पास करके सेकेंड ईयर में गया है वो लोग दे देगा। तो उन लोगों तुम लोग अभी देखो फर्स्ट ईयर में जब आओगे तुम लोग का बहुत सारा एडमिशन से लेके बहुत सारा खर्चा हो जाता है। तो तुम लोगों को मतलब ऐसे कुछ ही चीज़ खरीदना होता है जो ज़्यादा एसेंशियल है। और फिजियोलॉजी में अगर आओगे तो उसमें स्टेथोस्कोप खरीद लेना, क्योंकि पूरा 5 साल में तो लगेगा, और 5 साल नहीं तुम्हारा मतलब पूरा होल लाइफ में लगेगा, क्योंकि तुम डॉक्टर बनने वाले हो। और उसके साथ साथ आपको लेना है एक वॉच, और वो मैनुअल रहेगा तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फिजियोलॉजी में हाँ फिजियोलॉजी में बताइए। हाँ फिजियोलॉजी में वही स्टेथोस्कोप और वॉच ले लेना, बाकी और एक्स्ट्रा अननेसेसरी चीज़ें नहीं चाहिए। और बायोकेमिस्ट्री में? और बायोकेमिस्ट्री में एप्रॉन इज़ एनफ। मतलब कोई प्रैक्टिकल बुक वगैरह खरीदना पड़ेगा क्या हमें? मतलब प्रैक्टिकल बुक मतलब चाहिए, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो बुक तो सही है ही, लेकिन आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगा। अगर नहीं भी खरीदोगे तो काम चला लोगे। अच्छा, मतलब PDF से भी काम चल जाएगा? हाँ, PDF से भी काम चल जाएगा, और लाइब्रेरी में तो है ही अवेलेबल। तो अच्छा, ठीक है, थैंक यू। आप कुछ बताना चाहते हैं? हाँ, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत लाइक फर्स्ट टाइम आके इतना कॉस्टली चीज़ अगर आप नहीं खरीद पा रहे हैं तो टेलीग्राम पे मैक्सिमम फैकल्टीज़ और नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप किसी कॉलेज के सीनियर से बात करेंगे तो प्रोवाइड कर देंगे आपको। मतलब प्रेप लेटर, मेरो वगैरह सब मिल जाएगा? मतलब हाँ, सारे टीचर्स और नोट्स आपको मिल जाते हैं। तो आप अगर नहीं ले पा रहे हैं तो आप वहाँ से लाइक एडिशन वगैरह सेम एडिशन मिल जाता है आपको, सेम नोट्स मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो लंबा होने के कारण इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ मैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एकेडमिक्स एंड स्टडी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड हम कुछ सवाल पूछेंगे हमारे बैचमेट से। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। Make sure to hit the subscribe button and stay tuned for many more upcoming videos.